क्लास 10 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़का और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल देखो। कुल विद्यार्थी कितने हैं? लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 10। लड़कों की संख्या माना लड़कों की संख्या x तथा लड़कियों की संख्या y है। देखो, लड़कों की संख्या x और लड़कियों की संख्या y। अब हमको क्या दिया है? लड़के और लड़की मिलाकर के कितने हैं, यानी x धन y बराबर 10। प्रश्नानुसार x धन y बराबर 10। अब आगे क्या दिया हुआ है? इक्वेशन नंबर 1 बना। दूसरा क्या दिया हुआ है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, यानी पुनः क्या दिया हुआ है? x बराबर y धन 4। हम क्या करेंगे? x ऋण y बराबर 4। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 और 2 से तो समीकरण 1 और 2 में आपको क्या करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। बहुत आसान से हल होता है। x धन y बराबर 10 और x ऋण y बराबर 4। समीकरण 1 लेंगे आप। समीकरण 1 से पहले ग्राफ का बनाएंगे। समीकरण 1 से मान निकालो, यानी x धन y बराबर 10 तो y बराबर 10 ऋण x, y बराबर 10 में से 4 घटा दी। मन से आपको 1 से लेकर के 6 तक घटाना। मैंने पहले बता दिया हूँ कि 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं आप ले सकते हैं ग्राफ बनाने के लिए। y बराबर 10 में से 4 गए तो 6, फिर y बराबर 10 ऋण 5, y बराबर 5। इस प्रकार से आप एक मान और कुछ भी निकाल सकते हैं। इस प्रकार से निकाल करके ग्राफ आप बनाएंगे। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो मान लो इधर से हल लिखेंगे। माना एक कलम की कीमत x रुपये, एक पेन की कीमत y रुपये। अब आपके पास में क्या दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, यानी 5x धन 7y। प्रश्नानुसार 5x धन 7y बराबर कितना दिया है हमको? 50 रुपये। समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया हुआ है कि 7 पेंसिल और 5 कलम, यानी 7x धन 5y बराबर 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। 46। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 से आप ग्राफ बनाएंगे, मान निकालेंगे। x का मान पक्षांतर करोगे, y का प्राप्त होगा। y का मान प्राप्त होने के पश्चात ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने का सिस्टम पहले बता दिया गया है। इस समीकरण में आपको बताना है कि लाइन समांतर होगी या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, या जो संगत होगा या असंगत होगा। और दूसरा कि
प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी या समपाती होंगी। तो इसके लिए देखो लाइन कब प्रतिच्छेद करेगी एक दूसरे को, ये आप मान देख रहे हैं 5x ऋण 4y धन 8 बराबर 0। आपको समीकरण दिया 7x धन ऋण 6y ऋण 9 बराबर 0। इस पर जो x के पास मान है वो a1 का मान होगा, जो b1 के पास मान है मान b के पास वो b1 का मान होगा, जो यहाँ पर मान है वो c1 का मान होगा। यहाँ पर ये 7 a2 का मान होगा, 6 b2 का मान होगा और ऋण 9 c2 का मान। ये मान आपको चिन्हों के साथ पर रखना है। अगर ऋण का मान है तो ऋण के साथ रखेंगे, अगर धन लगा हुआ है तो चिन्ह लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। अब हमको इसकी परिस्थिति बताना है कि कब इसका ग्राफ समांतर होगा, कब प्रतिच्छेद करेगा, कब संपाती होगा। समांतर रेखा किन्हें कहते हैं, ये आपके पास एक ग्राफ है। यदि हम इस पर को दो समीकरण बनाते हैं और लाइन इस प्रकार से एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तो ये समांतर लाइन कहलाएंगी। प्रतिच्छेदी कब कहलाएंगी, जब इसका कोई निश्चित हल होगा। यदि मान लो आपके पास ये ग्राफ है और यहाँ से एक लाइन इधर से जाती, दूसरी इधर से आ जाती, ये यहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी, तो ये जो पॉइंट है ये इस समीकरण का हल कहलाएगा। संपाती कब होगा, जब एक मान लीजिए ये ग्राफ और एक लाइन इधर से आई और जब आप दूसरा समीकरण हल करते हैं तो उसके बिंदु भी इसी लाइन पर प्राप्त हो जाते हैं, यानी ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ जाती हैं, तो इन्हें हम संपाती लाइन कहते हैं, यानी संपाती रेखाएं कहते हैं। अब ये किस स्थिति पर बनती हैं, तो यहाँ पर देखो यदि मान लो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं है, यदि इनका मान रख के हम देखेंगे कि 5/7 बराबर नहीं है ऋण 4/6 के, यानी 5/7 बराबर नहीं है किसके, ऋण 4/6 के। तो इस समीकरण की रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, यानी ये संगत समीकरण होगा और इसका एक निश्चित उत्तर आपको प्राप्त होता है। दूसरी कंडीशन, यदि मान लीजिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, कोई समीकरण ऐसा आता है कि इनका मान बराबर हो जाता है, जैसे हमारे पास काटने के बाद भी बराबर होता है। मान लो यहाँ 4/8 दिया है और इधर पर 8/16 आ रहा है, जी काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2 बराबर 1/2, यानी कि a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के। तो इस समीकरण की जो लाइन है वो समांतर लाइन आएंगी। इन्हें जब हम खींचेंगे तो ये इस प्रकार से समांतर प्राप्त होंगी। तो इस समीकरण की लाइन कैसी आएंगी, समांतर होंगी। तो इसमें हमें देखना है कि इस समीकरण का ग्राफ समांतर होगा। इसके पश्चात यदि मान लो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, इस प्रकार की कंडीशन आती है कि ये तीनों मान बराबर होते हैं, तो इनकी जो लाइन है वो संपाती लाइन होगी। किस टाइप की, ऐसी, और इसके ऊपर दूसरी लाइन इस प्रकार से। प्रश्नावली 3.2 में आपको इस प्रकार के सवाल दिए हुए हैं, आप पूरी प्रश्नावली हल करेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे।